गर्भस्थ शिशु में जीवन मूल्यों का सिंचन करने के लिए स्टोरी टेलिंग यानी प्रेरक कहानियाँ एक अद्भुत जरिया है। सार्थक जीवन जीने के लिए ये ज़रूरी है कि बच्चे को नीति मूल्यों की सही पहचान हो और यही उसके व्यक्तित्व की भी पहचान हो। दुनियावी रीत बात तो वो जन्म के बाद सीख ही लेगा, बाहरी ज्ञान विज्ञान वो पढ़ाई करके भी सीख लेगा, लेकिन जो भीतरी ज्ञान है, आत्मा के संस्कार है, वह केवल गर्भावस्था में ही सीख सकता है। गर्भावस्था वो अवसर है जहाँ वो आत्मा यदि पूर्व जन्म से कोई गलत संस्कार लेकर आई है तो उसे भी हम गर्भ संस्कार से सुधार सकते हैं। स्टोरी टेलिंग उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन है। अनमोल गर्भ संस्कार की ओर से मैं डॉक्टर भविष्या शाह आज आपके समक्ष ऐसी ही एक प्रेरक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आज का जीवन मूल्य है स्वीकार भाव। सर्वप्रथम आप किसी शांत जगह पर आराम से बैठ जाएं। अपने दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु पर रखें और ये कहानी उसे सुनाएं। ओ मेरे प्यारे नन्हे से शिशु, आज आपकी मम्मा आपको एक फूटे घड़े की कहानी सुनाने जा रही है। बेटा, ये कहानी आप गौर से सुनना। एक गांव में एक किसान रहता था। वह रोज सुबह झरनों से साफ पानी लाने के लिए 2 बड़े घड़े लेकर जाता था, जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। उनमें से एक घड़ा कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा घड़ा एकदम सही था। इस तरह रोज घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वो पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा रहता था कि वो आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार जाती है। फूटा घड़ा ये सब सोचकर बहुत परेशान रहने लगा और एक दिन उसे रहा नहीं गया और उसने किसान से कहा, मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किसान ने पूछा, क्यों? तुम किस बात से शर्मिंदा हो? फूटा घड़ा बोला, शायद आप नहीं जानते, पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ और पिछले 2 सालों से मुझे जितना पानी घर पहुँचाना चाहिए था बस उसका आधा ही पहुँचा पाया हूँ। मेरे अंदर ये बहुत बड़ी कमी है और इसी वजह से आपकी मेहनत बर्बाद होती रही है। किसान को घड़े की बात सुनकर थोड़ा दुख हुआ और वह बोला, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज तुम लौटते वक्त रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। घड़े ने वैसा ही किया। वह रास्ते पर सुंदर फूलों को देखता आया। ऐसा करने से उसकी उदासी कुछ दूर हुई, पर घर पहुंचते पहुंचते फिर उसके अंदर से आधा पानी गिर चुका था। वह मायूस होकर किसान से माफ़ी मांगने लगा। किसान बोला, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया, पूरे रास्ते में जितने भी फूल थे वो बस तुम्हारी तरफ ही थे। सही घड़े की तरफ एक भी फूल नहीं था और ऐसा इसलिए क्योंकि मैं हमेशा से तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने इसका फ़ायदा उठाया। मैंने तुम्हारी तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए थे। तुम रोज़ थोड़ा थोड़ा कर उन्हें सींचते रहे और पूरे रास्ते को इतना खूबसूरत बना दिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ और अपने घर को सुंदर बना पाता हूँ। तुम ही सोचो, यदि तुम जैसे हो वैसे नहीं होते तो भला क्या मैं ये सब कर पाता? बेटा, हम सभी के अंदर भी कोई ना कोई कमी है, पर यही कमियाँ हमें अनोखा बनाती हैं। इसीलिए आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वैसा ही स्वीकारना चाहिए जैसा वो है। बेटा, हमें हमेशा
उनकी अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तब फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से कीमती हो जाएगा। जब हम किसी भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तब हमें उनके सारे गुणों के साथ साथ उनकी कमियों को भी स्वीकारना चाहिए। यही स्वीकार भाव उस किसान की तरह हमें वो शक्ति देता है कि हम उनकी कमियों को खूबियों में परिवर्तित कर सकते हैं। स्वीकार भाव हमें बिना किसी शर्त रिश्ते निभाना सिखाता है, चाहे वो माता पिता और बच्चे का संबंध हो, चाहे वो पति पत्नी या भाई बहन का संबंध हो, चाहे वो मित्र का संबंध हो या बिजनेस पार्टनर। हमें हर रिश्ते सलीके से निभाने के लिए उनका पूर्ण स्वीकार करना ज़रूरी होता है। बेटा, आप भी इस कहानी से ये सीख लेना कि हम सब अधूरे हैं, लेकिन एक दूसरे के पूरक भी हैं। जब हम एक दूसरे की अपूर्णता को स्वीकार करके उस अपूर्णता को पूर्ण करने में एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के विकास में सहयोग देते हैं, तब सही मायने में सार्थक जीवन जीते हैं। बेटा, आप भी आज से सबको वो जैसे हैं वैसे ही पूरे दिल से स्वीकारना सीख लो। यही आपके जीवन में सौहार्दपूर्ण रिश्तों का सर्जन करेगा।